श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुमको बोलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बोलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बोलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बोलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। तापस वेश जनक सिय देखि, भयउ प्रेम परितोष विशेष। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कै सब को। जिति सुर सर की रति सरि तोरी, गवनो किन विधि अंड करोरी। गंग अवनि तल तीन बड़ेरी, ऐके साधु समाज घनेरी। पितु कै सत्य स्नेह सुभानि, सिय सकुच मऊ मनऊ समानि। पुनि पितु मातु लीन उर लाय, सिख आशीष हित दीन सुहाय। कहति न सिय सकुचि मन माय, यहाँ बसव ब्रजनी भल नाय। लखि रुख जानि जनायो राव, हृदय सराहत शील स्वभाव। बार बार मिल भेंट सिय, विदा कीन सन्मान। कई समय सिर भगत गति, रानी सुबानी सयानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सार। भूदेश जल नयन पुलकेतन, सुजस सुराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुखि सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज ने ब्रह्म विचारो, यहाँ जथा मति मोर प्रचार। सोमति मोरि भरत महिमाय, कह छाछलि छुअति न जाय। विधि गणपति ऐ गति सिर नारद, कवि कोविद बुल बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनत सुखद सब काव, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाव। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जान। कह सुमेर किसेम सर, कवि कुल मति सकुचान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। अगम सभी बरनत बर बरन, जिमि जलहीन मीन गमुदरन। भरत अमित महिमा सुन रान, जानहु राम न सकहि बखान। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखि कह राव। बहुरी लखन भरत बन जाय, सब कर भल सबके मन माय। देखि परंतु भरत रघुवर के, प्रीति प्रतीति जाहि नहीं तरके। भरत अवधि स्नेह समता की, यद्यपि राम सिम सम समता की। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने, मोहि लखि भरत परत मत एव। मोहे भरत ने पेलियै, मन सो राम रजाय। करे न सोच स्नेह बस, कहो भूप बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगलवान अमंगल हारी द्रवोष दशरथ अजर विहार राम भरत गुण गणत सप्रीति निशिदम पतहि पलक समभीति राज समाज प्रात जुग जागे नाहि नाहि सुर पूजन लागे गे नहाय गुर पहि रघुराय बंदी चरण बोले रुख पाय नाथ भरतपुर जन मैं तारी शोक विकल बनवास दुखार सहित समाज राव मिथुलेश बहुत दिवस भय सहत कलेश उचित होय सोय कीजिए नाथ हित सब ही कर रो रे हाथ हस कही अति सकुचे रघुराव मुनि पुल के लखी शील स्वभाव तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस राज समाज प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात गृह जिनहि तिनहि विधिवाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोष दशरथ अजर विहारी सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ जैन राम पद पंकज भाव जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जैन राम प्रेम प्रदान तुम बुन दुखी सुखी तुम ते तुम जानो जिय जो जय के राउर आय सुशीर सबही के विदित कृपालय गति सबने के आपो आश्रम धारे पाओ भयो स्नेह शिथिल मुनि राव कई प्रणाम तब राम सिधाय ऋषि धर धीर जनक पहि आय राम वचन गुरु निपहि सुनाय शील स्नेह सुभाय सुहाय महाराज अब कीजिए सोय सब कर धर्म सहित हित होय ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तिम बिनु असमंजस समन को समृथ काल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोष दशरथ अजर विहारी सुनि मुनि वचन जनक अनुराग लगी गति ज्ञान विराग विराग शिथिल स्नेह गुणत मन माय आए यहाँ कीन बल नाय राम ही राम कहो बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना अब हम बनते बन ही पठाए प्रमुदित विरभ विवेक बढ़ाए तापस मुनि महीसुर सुनि देख भय प्रेम बस विकल विशेष समो समुझ धरि धीरज राजा चले भरत बहि सहित समाज भरत आई आगे बहिलीन अवसर सरिस सुहासन दीन तात भरत कहते रुतिरा तुम्हें विदित रघुवीर सुभाव राम सत्यव्रत धर्म रत सब कर शील सनेहु संकट सहत सखोच बस कहिए जो आय सुदेव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार सुनि तन पुल की नयन भरी बारी बोले भरत धीर धरि बार प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आप कुल गुरु समित मायन बाप कोसी कदि मुनि सचिव समाज ज्ञान अम्बु निधि आपन आजु शिशु सेवक आय सुमनुगामी जानि मोहि सिख देय स्वामी ऐ समाज तल बूझ अब राउ मौन मलिन मैं बोल अब बाउ छोटे बदन कहूँ बड़ी बात क्षम बतात लगी वाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना तामि धर्म स्वार्थ विरोध वैर अंध प्रेम प्रबोधो राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार भरत वचन सुनि देखि सुभाव
सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजु कठोर, अरतु अमित अति आखर थोर। जो मुख मुकर मुकुर निज पानी, गई न जाय अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाज, गे जय विविध कुमुद द्विज राज। सुनि सुधि सोच विकल सब लोग, मनहु मीन गण नव जल जोग। देव प्रथम गुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेष। राम भक्ति में भरत निहार, सुर स्वारथी हरि आर। सबको राम प्रेम पेख, भय अलेख सोच बस लेख। राम स्नेह सकोच बस, कैसा सोच सुर राज। रचौ प्रपंच पंच मिलित, नाहित भयउ अकाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाहि। फेरि भरत मई करि निज माया, पालो विविध कुल करि चल छाया। विविध विनय सुनि देवी सयानी, बोले सुर स्वारथ जड़ जानी। मौसन कहूँ भरत मति फेर, लोचन सहस ने सूझ समेर। विधि मरियर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोर, चंदन कर के चंड चर चोर। भरत हृदय सिय राम निवास, तै कीर्ति में तै तरनि प्रकाश। अस कहीं सारद गए विधि लोका, विविध विकल निसि मानव कोका। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अरति उचाटु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। हरि कुचाल सोचत सुर राजु, भरत हाथ सब आजु अकाजु। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाय, भरत कहा होति कही सुहाय। तात राम जस आय सुदेव, सो सब करे मोर मत एव। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पान, बोले सत्य सरल मृदु बान। विद्यमान आपनि मिथिलेश, मोर कहब सब भांति बदेश। राउर राय रजाय सुहोय, राउर शपथ सही सिर सोय। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनहि न उतरु देत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमय देखि सुनहु संभार, बढ़त विधि जिमि घटज निवार। शोक कनक लोचन मति छोनि, हरि विमल गुण गण जग जोनि। भरत विवेक वराह विशाल, अनायास उदरी ते काल। करि प्रणाम सब कै कर जोर, राम राव और साधु निहोर। समब आजु अति अनुजित मोर, कहूँ बदन मृदु वचन कठोर। हिय सुमरि शारदा सुहाय, मानस ते मुख पंकज आय। विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजु मराली। निरखि विवेक विलोचनी, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमरि सिय रघुराजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर्यामी। सरल सुसाहिब शील निधान प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अवगुण अगारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दुहाई। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली आयो यहाँ समाज सकेली। जग बल पहुँच ऊँच अरु नीचु अमें अमर पद माहुर मेचु। राम रजाई भेंट मन माय देखा सुना कतहु कोई नाय। सो मैं सब विधि की न डिठाय प्रभु माने स्नेह सेवकाय। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर। दूषण विभूषण सरिस सुज सुचारु चहु और सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार। राहुल रीति सुबानि बढ़ाई जगत विदित निगमागम गाय। पूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीस निसंकी। देव सुनि शरण सामुहे आय सुकृत प्रणाम किए अपना। देखी दोष कबहु न उरान सुनि गुण साधु समाज बखान। को साहिब सेवकई निवाज आप समाज साज सब साज। निज कर तूति न समझिया सपने सेवक सकुच सोच उर अपने। को गोसाई नहीं दूसर कोपि भुजा उठाई काहू पन रोपि। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीण गुण गति नट पाठक आदीन। यो सुधारि सन्मान जन किए साधु सिर मोर। को कृपाल गुनि पालिए बिरदावली वर जोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वन में श्री राम जी के साथ मिलने के लिए मिथिलापति जनक जी आए हैं और सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है करोड़ों ब्रह्मांडों में बहच रही है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थानों हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सुची सुंदर वाणी कही परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनेजा जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर और सम्मान करके सीता जी को विदा कर। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम में विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित हो गए। भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमकी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात मैं इनके संबंध में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं सकती।
ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का और स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जान। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूरा भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सबका भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और सपने में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी और माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज से कलेश रहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, में छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उनके विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है वैसा तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से स्थिति लो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। अपने प्रिय के वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे और हमें जरा भी मोह नहीं है।
हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह बने रहें। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरोधराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीरों नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। फिर भी मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ, हितात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी की रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज से जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उसमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इस प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राज जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल से मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि इसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उसकी सराहना की और कहा कि हे देवी, देवता आपकी शरण में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल की रक्षा कीजिए। देवताओं की विनय सुनकर और देवताओं को स्वार्थी जानकर और मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की बुद्धि फेर दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कई प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ के अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया।
कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे काम का बनना या बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर आया जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी के शपथ सुनकर सभा से मुनि और जनक जी सुखचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय जानकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वरा यानी वरा रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट करके बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती करी और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुंह से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों और पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप श्री के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमरपद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मिटा सके। मैंने सब प्रकार से भय डिठाई करी, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को सुने और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण बन गया और चारों ओर मेरा सुंदर सुयश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर है, उन्हें भी आपने क्षण में आवा देखकर एक बार प्रणाम करने पर ही आप अपना लेते हैं। उनके दोषों को देखकर भी कभी हृदय में नहीं लाते। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान करते हैं। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे और सपने में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्राण रोककर बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है।
इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपके सिवाय अपनी वृद्धावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा। आप तो बहुत ही कृपालु हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम तो भजले प्यारे, जीवन ये अनमोल है। भवसागर से पार करन को मीठे मीठे बोल है। राम नाम तो भजले प्यारे, जीवन ये अनमोल है। भवसागर से पार करन को मीठे मीठे बोल है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित जियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसार। सुख सनकादिशेष अरु सारद वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवान। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखान। कागभ शुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरि अमी के, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कथा विशारद होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो प्रणाम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान